एक सच्ची कहानी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी। शस्त्र नहीं उठाता तो शव उठ जाता। घर घर तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए और घर घर तक इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर भी कर लीजिएगा, जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं। अब एक ऐसी सच्ची कहानी जो घर घर में पहुंचनी जरूरी है और उस कहानी से सभी को कोई ना कोई सीख लेनी भी आवश्यक है। शस्त्र नहीं उठाता तो शव उठ जाता। क्या हुआ था देखिए मेरे दोस्तों। जब बंदूक लेकर के खड़े हो गए बाल कृष्ण जी, एक ऐसा योद्धा जो हाथ में बंदूक लेके खड़ा हो गया, और सिर्फ हाथ में बंदूक लेके खड़े होने से भाग खड़े हुए इस्लामी आतंकवादी। कश्मीर के राजौरी में 6 हिंदुओं का हुआ अंतिम संस्कार। तो राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने चुन चुन करके हमेशा की तरह हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के घरों पे हमला किया। जो भी सामने आया, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबको भूनते गए गोलियों से, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। आपको बता दें कि चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बना रहे आतंकवादी और भी लोगों की जान लेने वाले थे, और भी हिंदुओं की जान लेने वाले थे। लेकिन बाल कृष्ण नाम के एक युवक, एक योद्धा कहूंगा मैं, एक योद्धा की जवाबी फायरिंग से डर करके दोनों इस्लामी आतंकवादी दुम दबा करके भाग गए। यह कहानी भारत के घर घर में जानी चाहिए थी, लेकिन अंजलि निधि में बाल कृष्ण जी की वीरता कहीं खो करके रह गई। इसीलिए आज हम इस विषय को कवर कर रहे हैं डिटेल में। बाल कृष्ण जी की बहादुरी। राजौरी के डांगरी गांव में आतंकवादी एक के बाद एक घरों में दाखिल होकर के लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी बीच जब वे चौथे घर की तरफ बढ़े, तभी बालकृष्ण ने आतंकवादियों पे फायरिंग शुरू कर दी। बालकृष्ण की फायरिंग से डर करके आतंकवादी भाग खड़े हुए। बालकृष्ण के पास में विलेज डिफेंस कमेटी वाली साधारण सी बंदूक थी। कितनी साधारण, यह आप यहां पे देख सकते हैं। आतंकवादियों की AK-47, AK-56 के सामने एक ये है बाबा आदम के जमाने की पुरानी राइफल, इससे डर करके भाग गए इस्लामी आतंकवादी। बालकृष्ण के पास में विलेज डिफेंस कमेटी वाली साधारण सी बंदूक थी। उसी बंदूक से उन्होंने आतंकवादियों के खूनी खेल को रोका और अपने साथ साथ कई लोगों की जान बचाई। इसीलिए हमने आज का विषय रखा है कि शस्त्र नहीं उठाता तो शव उठ जाता। उनका भी उठ जाता। और जो 6 लोग मारे गए थे, संभवतः मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती, और भी उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में रहने वाले कई हिंदू मारे जाते, आतंकवादियों का शिकार बन जाते। बालकृष्ण जी कहते हैं कि कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह बंदूक इस तरह से काम में आएगी। उनको यह बंदूक कब मिली? 24 साल से उन्होंने इस राइफल का इस्तेमाल नहीं किया था। बालकृष्ण जी ने 24 साल से इस राइफल का इस्तेमाल नहीं किया था। सेना ने उनको ट्रेनिंग दी थी। 1990 के दशक में घाटी अशांत थी। आए दिन आतंकी और उग्रवादी कश्मीरियों, बल्कि मैं कहूंगा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर रहे थे। उस वक्त पे जम्मू के 10 जिलों में अपनी और आसपास के इलाके की रक्षा के लिए VDC यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी की स्थापना की गई थी, और गांव के कुछ लोगों को सेना ने ट्रेनिंग दी थी, हथियार भी दिए थे। हालांकि बाद में एक आयु सीमा के बाद में उनसे वो हथियार एक एक करके वापस किए गए। जो भी 60 साल से ऊपर का होता गया, उनसे सेना हथियार वापस लेती रही। लेकिन कृष्ण जी 60 साल से कम के थे, इसलिए पुलिस ने उनसे राजौरी थाने में पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराने के लिए कहा, ताकि उनको बंदूक का लाइसेंस दिया जा सके। उनके मुताबिक अभी तक उनके पास में लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस नहीं मिला था। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको बोला कि हथियार आप वापस अपने साथ में ले जाओ, और जांचने के बाद में यह कहकर बंदूक लौटा दी थी कि इस बंदूक को साफ सफाई करके अपने पास में आप लोग रख लो। लेकिन बालकृष्ण जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह बंदूक इस तरह से काम आएगी और मेरी और मेरे लोगों की। शब्दों पे गौर कीजिए,
हमने अंडरलाइन भी जो किया, समझ जाओ, कहीं पे पतली लाइन है, कहीं पे मोटी लाइन है, कहीं पे लाल लाइन है, कहीं पे नीली लाइन है। शब्दों का महत्व आप लोग उससे समझ जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बंदूक इस तरह से काम आएगी कि मेरी और मेरे लोगों की जान बचाएगी। तो ये है वो घटना जिससे मैं आपको जोड़ना चाह रहा था। इस पे आज हम बात करेंगे दीपक सिंह हिंदू भाई से। मैं आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको गांव वालों के बयान दिखाऊंगा, आतंकवादियों के हमले में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो निर्दोष हिंदू वहां पे मारे गए, उनके परिवार वालों के बयान भी दिखाऊंगा कि शस्त्रों का क्या महत्व है। और आत्मरक्षा के लिए देखिए, इन्होंने गोली चलाई आतंकवादियों के ऊपर, इनको कानून में कोई सजा नहीं मिली, ना मिल सकती। अगर इनकी गोली से दोनों आतंकवादी मर भी जाते तो भी इनको कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि इनको सरकार की तरफ से मेडल मिलता। ये हमारे लोगों को समझना होगा कि हमारा संविधान हमें अपनी रक्षा करने की अनुमति देता है। आत्मरक्षा में किया हुआ कोई भी प्रयास आपको कानून की किसी धारा में नहीं बांध सकता। ये संविधान सम्मत बात मैं कर रहा हूं यहां पे। आज होना ये चाहिए था, पूरा देश आज उनको नमन करे, ताकि वैसे और बहुत सारे युवकों के अंदर प्रोत्साहन आए और वो लोग आगे बढ़कर ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो जाए। वहां कोई तो निकला जिसने हथियार उठाकर हथियार का महत्व बताया कि क्या हथियार का महत्व होता है, उससे क्या हो सकता है। जब शत्रु उसका उपयोग कर सकता है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते अपनी आत्मरक्षा के लिए। और जब हम लोग उसका उपयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। और बालकृष्ण जैसे लोग जब ऐसा करते हैं तो उनको नमन होना चाहिए। आज शस्त्रों की आवश्यकता कोई आज का विषय नहीं है। हम अनादिकाल से यदि देखें तो यदि जो हमारी शिक्षा हुआ करती थी उसमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा कंपलसरी थी। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, या और भी हमारे महापुरुष रहे हो, उन सबने शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा ली है। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को ताकतवर दिखाने के लिए नहीं। जब राष्ट्र और धर्म पर संकट आए, आतताइयों को जवाब देने के लिए, विधर्मियों को जवाब देने के लिए, देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है। पर आज समाज ने अपने शस्त्र उठाकर रख दिए। हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके पास शस्त्र ना हो, शुभम जी। और जिस देवी देवता के पास शस्त्र नहीं है उसका हमने पूजन नहीं करा। जिसके पास शस्त्र है उसका हमने पूजन करा है। शस्त्रमेव जयते, हमारे बाबूजी कहा करते थे। जैसे सत्यमेव जयते होता है, वो कहते थे शस्त्रमेव जयते। जैसे शास्त्रों से संस्कृति की रक्षा होती है, उसी प्रकार शस्त्रों से अस्तित्व की रक्षा होती है। शुभम भाई, शस्त्रों से अस्तित्व की रक्षा होती है। पराक्रम चाहिए और वो बिन शस्त्रों के संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने अपने आभूषण छोड़ दिए, अपना राजमुकुट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और उन्होंने अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे जिस जंगल के अंदर में जा रहा हूं, जिस वन के अंदर में रहूंगा, वहां आत्मसम्मान की रक्षा इन शस्त्रों से होगी। और हमारा समाज आजकल मोबाइल से आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है, बड़ी बड़ी कोठियों से आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है। शुभम भाई, बहुत बड़े बड़े मकान, मेरे कई साथी हैं, उनके बहुत बड़े लग्जरियस मकान है, और उनकी गाड़ियां शुभम भाई कई करोड़ों रुपए की उनकी गाड़ियां हैं। और एक दिन मैं उनके यहां बैठा चाय पी रहा था, बहुत बढ़िया चाय और बढ़िया वाले बिस्कुट। एक एक बिस्कुट की कीमत मुझे लगता है 100 रुपए रही होगी। मैंने कहा इतना बढ़िया सिस्टम है आप लोगों का, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा सब चीज है। मैंने कहा देखा इस घर में कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कोई है, कोई सिस्टम, कोई लाइसेंस से कुछ सामान रख रखा है क्या? नहीं नहीं दीपक भाई, क्या आवश्यकता है, कोई घर में गुस्से में चला दे, क्या होगा। मैंने कहा आपने इतना बड़ा सब ताम झाम बना रखा है, आपका इलाका भी थोड़ा सा संवेदनशील इलाका है, कहीं कुछ गलत उलत इधर उधर हो गया तो कौन भाई साहब, पुलिस कानून है क्या, पुलिस व्यवस्था देख लेगी। घर हमारा, गाड़ियां हमारी, पत्नी हमारी, बच्चे हमारी, माए हमारी। शुभम भाई, हमने ठेका पुलिस ने ले लिया, सरकारों ने ले लिया। मैं बार बार कहता हूं, जब घर में कोई पागल कुत्ता घुसाए तो उसको भगाने की सबसे पहली जो जिम्मेवारी होती है वो उस घर के मालिक की होती है, घर के प्रमुख की होती है, घर के सदस्यों की होती है। कोई बाहरी पड़ोसी भगाने नहीं आएगा, कोई सरकार का नुमाइंदा भगाने नहीं आएगा। तो शस्त्रों का महत्व इस देश को समझना होगा। और शुभम भाई, मैं पुनः फिर आपको नमन करता हूं। आप ये घटना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से आप कुछ ऐसा चिंतन कर रहे हैं
कुछ ऐसा सोच रहे हैं, और जो आज आपने बात कही मुझसे कि दीपक भाई चाहे मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए, पर मैं इस काम को करूंगा, किसी भी कीमत में करूंगा, ताकि मैं अपने नौजवानों को शिक्षित कर सकूं, अपने नौजवानों को उस ओर ले जा सकूं, जिससे मेरे नौजवान मेरे देश की रक्षा कर सके, मेरी संस्कृति की रक्षा कर सके। यह सोच बहुत बड़ी है। यदि ये सोच इस देश के 1% नौजवानों में भी आ जाए शुभम भाई, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है। आज पलायन की नहीं शुभम भाई, पराक्रम की आवश्यकता है। जब तक पराक्रम नहीं ये देश का नौजवान दिखाएगा, पलायन होता ही रहेगा। मैंने बहुत पहले कहा था, 90s के दशक की जब घटनाएं चलती थी, हम लोग और धरने प्रदर्शन करा करते थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम लोगों ने 5-6 लाख लोगों ने पलायन कर दिया, यदि 5-6 लाख लोगों में से केवल 10-20% लोगों ने भी शस्त्र के महत्व को समझ लिया होता, तो कुछ हजार उन टटपूंजियों को घर छोड़कर अपने भागने पड़ते, तुमको नहीं भागने पड़ते। पर तुमने उनको बड़ा बना दिया और अपने आप को छोटा करके वहां से अपनी बहन बेटियों को छोड़कर, घर परिवारों को छोड़कर वहां से पलायन का सेफ रास्ता चुन लिया। शुभम भाई, केवल 10% लोग, 20% लोगों ने उस टाइम शस्त्र के महत्व को समझ लिया होता, तो आप बताइए पलायन किसने करा होता, आप बता दीजिए। जैसे आज ये 2 आतंकवादी भागे, वो 10-20 की संख्या में थे। 90 के दशक में दीपक भैया जो आतंकवादी आते थे गांव के गांव पे उजाड़ने, हमला करने के लिए, इतिहास गवाह है, वो आतंकवादी कभी भी 50 से ऊपर की संख्या में नहीं हुए। 50 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, संभवतः 25 से ऊपर की संख्या में एक बार में आतंकवादी नहीं आए कहीं पर भी। 25 आतंकवादी आते थे और 25-25 कर करके 5 लाख 7 लाख कश्मीरी हिंदू एक रात में वहां से भगा दिए गए, गांव के गांव खाली कर दिए गए। मेरे को एक कवि है, मेरे प्रिय मित्र है, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी कविता की पंक्तियां भी याद आती है कि अरे हिंदुओं, अरे हिंदुओं, अरे हिंदुओं, सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे हिंदुओं सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। तो जो आज बालकृष्ण जी ने करके दिखाया, बालकृष्ण जी ने अपने आप को बचाया, अपनी कौम को बचाया, अपने लोगों को बचाया, अपने मोहल्ले को बचाया, अपने गांव को बचाया, अपनी अस्मिता को बचाया। बाबा आदम के जमाने की एक पुरानी सी दुनाली, वो राइफल आपको भी मैंने दिखाई, लेके खड़े हो गए। 24 साल बाद हाथ में बंदूक उठाई, लेकिन जब उठाई तो ऐसी उठाई, ठाए ठाए देके गोली चला दी, आतंकवादी दुम दबा के भाग गए। अगर ये बंदूक नहीं उठाई होती तो आज, बड़ी क्षमा के साथ बोलता हूं, जिनका अंतिम संस्कार हुआ, उन अंतिम संस्कार वालों की लिस्ट में बालकृष्ण जी भी होते और गांव के और भी बहुत सारे हिंदू होते। और मेरे दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक बात है मेरे दिल में जो मेरे को रात दिन का चोट रही है, जो मेरे को सोने नहीं दे रही। मैं कई बार कैमरे पे उसका जिक्र करते करते रुक जाता हूं। मैं कई दिनों से कहता हूं कि जब मैं आपको बताऊंगा एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, और जब उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोलूंगा तो आप लोग अपनी सीट से उछल जाओगे 6-6 इंच। मैंने कई बार ये बात लाइव में कैमरे पे बोली है। किस किस को याद है जरा मेरे को बताइएगा। मैंने 2-3 बार इसका जिक्र किया है कि एक प्रोजेक्ट पे मैं कार्य कर रहा हूं, और जिस दिन भी उसके बारे में बात करूंगा आप लोग अपनी कुर्सियों से, सीटों से 6 इंच उछल जाओगे। कल रात को मैंने, देर रात मेरी दीपक भाई से बात हो रही थी, और कल मेरे पेट में वो बात बिल्कुल नहीं पची, और मैंने दीपक भाई से उसका थोड़ा सा जिक्र किया, उस विषय को मैंने उनसे डिस्कस किया। और दीपक भाई की आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान अभी भी ये बता रही है कि कल रात जो हमने डिस्कशन किया था, मेरे को ऐसे बड़े भाई का आशीर्वाद मिला। उन्होंने बोला कि शुभम भाई, आगे का पूरा जीवन इसी प्रोजेक्ट के नाम करेंगे, आगे का जो भी जीवन रहेगा वो इसी प्रोजेक्ट के नाम रहेगा। मेरी मजबूरी है दोस्तों, बस आप ये समझ लो, जो पुराने लोग हैं उनको सिर्फ इतना कह सकता हूं, अभी कैमरे पे बोलने का समय नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरी आंखों को पढ़ सकते हो, आप लोग दीपक भाई के चेहरे को पढ़ सकते हो, आप लोग हमारी अनकही बातों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो ये मानो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा, शायद खुद को बेचना भी पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ के अभी सिर्फ आप लोगों से इतना निवेदन कर सकता हूं कि जो भी साथी सक्षम है, सिर्फ हमारी आंखों के अंदर की चमक पे भरोसा करके अपना समर्पण, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी तरफ बढ़ाइएगा। जैसे ही सही समय आएगा उसके बारे में आपसे बात भी करेंगे, आपको उसके बारे में चीजें दिखाएंगे भी। बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत लंबा समय लगेगा इसकी तैयारी में हमें।
पिछले कई महीनों से रात दिन 24 घंटे पागल हो चुका हूं इस प्रोजेक्ट के पीछे। आने वाले समय में भी इसी पे लगा रहूंगा मैं। हो सकता है लाइव के लिए भी बहुत कम समय मिले, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा एक। और अब धीरे धीरे आप उसके बारे में समझना अपने आप शुरू कर दोगे मेरे बिना कुछ करे। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं, आपको धीरे धीरे बातों ही बातों में बिना कहे कुछ चीजें समझ में आएंगी। वो वीडियो क्लिप दिखाने के बाद में दीपक भाई से और बात करेंगे। दीपक भाई बताएंगे आपको मेरे उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। और जब बड़े भाई ने इतना मेरे को रात को बोल दिया कि शिवम भाई आगे का पूरा जीवन इस प्रोजेक्ट के नाम करेंगे, यही प्रोजेक्ट चलाएंगे, तो मुझे इतना संबल मिला। हाथ में हथेली में जेब में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बड़े भाई का इतना आशीर्वाद मिल जाता है ना, ये शब्द सुनने को मिल जाते हैं, तो लगता है कि माँ और महादेव ने शायद कोई सही सोच दी है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दीजिएगा। और जिस दिन मैं आपको कैमरे पे वो चीज दिखाऊंगा, उसकी पहली झलक दिखाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं आप लोग अपनी सीटों से 6 इंच उछल जाओगे। चैलेंज करता हूं। दीपक भाई, मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे प्ले करूं उससे पहले चाहूंगा, जो हमारी बात हुई आज मैंने कुछ लोगों से उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आप मतलब दो जिसमें एक जान है, हम दोनों भाई। और जब आपने गो अहेड बोला और आपने बोला कि ठप्पा मोहर लगाया, तो आज मैंने दो चार लोगों से उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने भी उसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने भी यही कहा कि आज के समय में ये प्रोजेक्ट ही समय की जरूरत है। तो मैं कुछ क्लिप्स प्ले करूं उससे पहले चाहूंगा कि अभी तो हम खुल के कुछ कह नहीं पा रहे, सारा ये है, पर लोग आपकी आंखें और आपके चेहरे को पढ़ करके भी समझ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आज आप कैमरे पे उसके लिए आशीर्वाद दे ही दीजिए मेरे को। जी शुभम भाई, ये आपका भाई सदा आपके साथ है, हर तरीके से आपके साथ है। और ये जो मेरे मिशन साइबर सिपाही परिवार के सदस्य हैं, ये सब एक एक सदस्य आपके साथ है शुभम भाई। इस मिशन के हम सब साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पवित्र कुछ हो नहीं सकता जो आपकी सोच है। बहुत बड़ा कार्य है। आज बेशक उस योजना को हमें सफल करने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना होगा, पर निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं। जब कोई भी बड़ा कार्य करा जाता है तो उसको उस कठिन परिश्रम से होकर गुजरना ही होता है शुभम भाई। और हम कठिन परिश्रम से कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को करेंगे और एक दिन इतिहास रचा जाएगा, ये मैं जानता हूं। आज बेशक समाज हमारे इस कार्य को प्रोत्साहित ना कर, बेशक हमारे इस कार्य को ना समझे, पर आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय इसी का है शुभम भाई, वो जरूर समझेगा कि ये जो कार्य है बहुत बड़ा है और बहुत दूरदर्शी सोच थी लोगों की, जो इस कार्य को अंजाम देने के लिए इन्होंने अपने आप को खपा दिया। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है शुभम भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मां और महादेव आपको इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि आपका मनोबल कभी कम ना हो। इतनी शक्ति दे कि आप पूरी ताकत के साथ इस कार्य को करें और सफलता की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों तक इस कार्य को लेकर जाएं। और ये भाई सदा आपके साथ है, सदा आपके साथ है, हर कीमत पर आपके साथ है। तो आप लगे रहिए मेरे भाई। और मैं अपने मिशन साइबर सिपाही साथियों आपसे निवेदन करता हूं, हम जो कार्य करते हैं केवल 10% कार्य आप लोगों के सामने पहुंचा पाते हैं। बहुत सारे कार्य हम लोगों को, आप लोगों को नहीं बताते। हमारे जीवन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो हम किसी को भी नहीं बताते, ना हमारे परिवार को पता रहता है, ना हमारे साथियों को पता रहता है, किसी को भी नहीं पता रहता, पर हम कार्य करते हैं। राष्ट्र हित का जब हम कार्य करने निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें स्वयं को अपने अंदर रखनी पड़ती है। बस आप लोग हमारे कम कहे को ज्यादा समझा करें। शुभम जी, आप बहुत बड़ा कार्य करने के लिए निकल पड़े हैं। भगवान श्री राम आपको बहुत शक्ति दे मेरे भाई, बहुत शक्ति दे। भैया आप हो मेरे साथ, मेरी सबसे बड़ी शक्ति का नाम है दीपक सिंह हिंदू भाई। बस आपका साथ में खड़े होना ही। और ये जिस दिन इस प्रोजेक्ट का नारियल फूटेगा भैया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले मजा है। और फिर हम कैमरे पे उसकी पहली झलक अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने परिवार को दिखाएंगे। जब तक ये नहीं हो पा रहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम उसके बारे में आपसे ऑन कैमरा कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन ये हो जाएगा, भगवान करे ये हो जाए, शायद इसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाए हमें साधन संसाधन जुटाने में। बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा खर्चा है, पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो कुछ महीनों में आपको इसकी झलक यहीं पे दिखेगी, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन साइबर सिपाही पे। आइए मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं और इस चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। और अब यदा कदा समय समय पे ये चर्चा होती रहेगी।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चर्चाएं उसी ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई होंगी। आप लोग आशा करता हूं बिना कुछ कहे काफी हद तक समझ भी जाएंगे। भाई ये मेरे यहां मेरे घर के पास अयोध्या जी में ईद ए मिलाद के जुलूस में विवादित स्लोगन लगने लगे थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आपको उसी समय भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। अगर अयोध्या जी में आज ये नारे लग रहे हैं तो कल अयोध्या जी में क्या हो सकता है, उसको सोचते हुए कल की तैयारी आपको आज इसी पल शुरू कर देनी चाहिए मंजीत भाई। ये आपको करना चाहिए तुरंत। सरिता रानी जी, क्या हम लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग मिल सकती है? धीरे धीरे आप वहीं आ रही है जहां मैं आपको कुछ महीनों के बाद में लेके जाना चाहता हूं। बस बहुत कुछ कह दिया। योग प्रणाम भैया, शुरुआत गिलहरी योगदान से किया है, इस विश्वास के साथ कि ओलंपिक में हम भी भाई भाई कमाल के लोग हो। भाई कहाँ चले गए? मैं रुक गया बीच में ही। कहाँ पहुंच गए आप लोग? भैया ये तो जादूगर लोग हैं। जादूगर लोग हैं, ये समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। ओलंपिक में हम भी तैयार हो सकेंगे और बड़ा योगदान कर सकेंगे। हर हर महादेव। अद्भुत है। मेरी तो आपने एकदम हार्ट बीट छलांग मार दी। अभी मेरे को यही कुछ हो रहा था कैमरे पे। ये ओलंपिक शब्द पढ़ते ही मैं हिल गया। भाई कमाल के जादूगर लोग हुआ। मैं तो कुछ बोला ही नहीं अब तक। प्रणाम। बस बहुत सारे लोग तो इसी से समझ जाएंगे। मुझे लगता है मेरा प्रोजेक्ट बिना कहे लोग आपस में कमेंट वमेंट करके निपटा देंगे। कमाल है, निपटा ले। अद्भुत। बहुत 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 सारा प्रणाम और प्यार। सही निशाना लगाया आपने, सही गैस किया है, सही सही जगह पे लगाई आपकी तीर या गोली, जो भी मैं कहूं। अद्भुत। और मैं वहां के शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस बार इतने चौकस रहो कि जब वो पलट करके वापस आए तो अपने पैरों पे जा ना पाए, वो कंधों पे जाएं। वो अपने पैरों पे वापस नहीं जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करना होगा। और मैं देश के शासन प्रशासन, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारों से भी निवेदन करता हूं कि जो आपने विलेज डिफेंस कमेटी बनाई थी, जो आपने विलेज डिफेंस कमेटी के तहत ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग बड़े पैमाने पे अब लोगों को दी जाए और उस ट्रेनिंग से लोगों को सक्षम बनाया जाए। क्योंकि आज इस घटना ने दीपक भाई ये दिखा दिया कि ना तो वहां पे पुलिस पहुंच पाई, ना वहां पे सेना पहुंच पाई। जब दो आतंकवादी आए, लोगों को चुन चुन के मार रहे थे आधार कार्ड देख करके, तो एक योद्धा, बाल कृष्ण जी नाम का एक योद्धा खड़ा होता है अपनी दुनाली लेकर के और ठाए ठाए करता है और आतंकवादी भाग जाते हैं। पुलिस बाद में आएगी, सेना बाद में आएगी। आज हर इंसान को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इस सच को सभी को बोलना होगा। मैंने कल भी कहा था, अगर आप बड़े पदों पे हैं, आप बड़े सरकारों में हैं, आप ये चीजें खुल के नहीं कह सकते तो मत कहो। कम से कम झूठ मत बोलो कि सब कुछ सही है, क्योंकि देश में कुछ भी सही नहीं है। हालात सही नहीं है। कश्मीर के लोग शायद तब बात किया करते होंगे जब अफगानिस्तान में ये सब कुछ हुआ, पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। जब कश्मीर में ये सब कुछ हुआ तो दीपक भाई केरल के लोग बात करते होंगे, देखो देखो कश्मीर में किस तरह मारा गया। जब केरल में ये सब कुछ हुआ तो बंगाल के लोग बात करते होंगे, देखो देखो केरल में क्या हो रहा है। जब बंगाल में ये सब कुछ हुआ तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में लोग बैठ करके बातें करते होंगे। जब कैराना में हुआ तो कहीं और के लोग बात करते होंगे। लेकिन एक ना एक दिन ये घटनाएं सबके साथ होनी है, सबके घरों पे ये चीजें आनी है। मेरा बड़ा सवाल यह है कि आपकी तैयारी क्या है? और मेरा बड़ा सवाल यह है कि भगवान ना करे आपके सामने ये सिचुएशन आएगी और दो विकल्प आपके सामने होंगे, क्या चुनोगे? पहला, शस्त्र उठाओ, दूसरा, अपना शव उठवाओ। क्षमा चाहता हूं इन शब्दों के लिए, लेकिन ये कड़वा आज मेरे को बोलना पड़ेगा। फिर से कहता हूं, भगवान ना करे जिंदगी में कभी आपके सामने ये सिचुएशन आ गई, दो ही विकल्प है, या तो शस्त्र उठाओ या अपना शव उठवाओ। तो क्या उठाना पसंद करोगे? उस समय पसंद करोगे शस्त्र उठाना, पर क्या आपके पास में है? क्या उठाओगे? क्षमा चाहता हूं, शव ही उठेगा। कल की तैयारी आज से। आऊंगा धीरे धीरे, रुक नहीं पाऊंगा मैं बिना बोले। यही है वो NKN।
नीचे का नब्बे। एक और वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। सुबह मुझे घर पहुंचे हुए तो बस अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो बाहर बेड़े में आगे आया तो आगे फायरिंग ज्यादा शुरू होगी। हमारे साथ बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, वो घबराने लगे, बोले पापा इधर आ जाएंगे फायरिंग, आप अंदर चलो अंदर चलो। फिर हम अंदर चले गए, हमने रूम बंद कर दिया। फिर यहाँ से फायरिंग रुका तो फिर आगे जाके फायरिंग हुआ। वहाँ से फिर निकले तो 4 जगह फायरिंग की है रात को उन्होंने। ओ भैया जी, मेरे देवर की डेथ हो गई है, 3 और हैं गांव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। आए भैया जी, भैया जी कितने लोग थे जी? कितने लोगों पे फायरिंग की? 2 लोग थे, 2 लोग थे भैया। गेट से अंदर फायरिंग किया उन्होंने, ये देखो ना निशान पड़े हुए हैं। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अगर यहाँ पर लोग रात को ना अगर इनिशिएटिव लेते तो हमारी यहाँ 4 नहीं, ये 10 की 10 जो हमारी आज लाशें यहाँ से जानी थी। जब पुलिस ने ये देखा कि सिविल जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, वहाँ से उठाकर ये हॉस्पिटल में जो ले आए हैं, जो डेड बॉडीज भी और जो बाकी जो इंजर्ड थे, तो उसके बाद जो है पुलिस वहाँ उनको देखकर उसके बाद उन लोगों को 7 तरह का पुलिस यहाँ पहुँची है। हम इन एजेंसियों के ऊपर टोटली पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी हैं, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, चाहे वो बाकी एजेंसियाँ जितनी भी हैं, पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा हादसा। और रात को फिर दोबारा इनकी गलती, उसके ऊपर और एक गलती कि रात को 2 बजे ये जो हमारी डेड बॉडियाँ रिलीज करते हैं, रात को 2 बजे यहाँ डेड बॉडियाँ आती हैं। और अगर उस समय मैं और कोई सुरक्षा नहीं थी रात को, ना यहाँ पे कोई पुलिस थी ना ही, इतना और बड़ा हादसा रात को 200 आदमी चौक में था डांगरी में, एक बड़ा हादसा फिर और चल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन गलती से गलती है, जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, ये पूरी की पूरी रिशफल होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक भाई, ये क्लिप आपने देखी होगी और ये बहुत गंभीर जो बात बोली भाई साहब ने लास्ट में, आपने सुना इनके कथन। इन्होंने क्या कहा कि पुलिस भी नहीं थी, सेना भी नहीं थी और पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है। इन्होंने एजेंसीज का फेलियर भी बोला है, हमारे देश की खुफिया एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनका भी फेलियर है। और ये साफ कह रहे हैं कि अगर सिविल, मतलब कि मेरे आपके जैसे आम लोग, साधारण लोग, बालकृष्ण जी जैसे, अगर वो हथियार नहीं उठाते तो गांव के शव कई बड़ी संख्या में होते, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम उस रात हो गया होता। शुभम भाई बिल्कुल ठीक बात है। मैं देख रहा था अभी माताओं बहनों को रोते हुए, बिलखते हुए। आज यदि बालकृष्ण जी हथियार उठाकर ना खड़े होते तो शुभम भाई ठीक बात है, संख्या और बढ़ जाती। खुद रोने से अच्छा है, हमारे घरों में मातम होने से अच्छा है कि शत्रुओं के घरों में मातम हो। तैयारी यदि हमारी पहले होगी, योजना हमारी यदि पहले होगी तो मातम शत्रुओं के यहां होगा। और यदि हम खुद कमजोर होंगे, खुद केवल कोई तैयारी नहीं करेंगे तो मातम हमारे यहां होगा। अब समय आ गया है आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उठकर खड़े हो जाने का। समाज को मजबूत करने के लिए वहां की लोकल गवर्नमेंट को, आज वहां के जो हिंदू समुदाय है उनको हथियार उपलब्ध करा देने चाहिए। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हथियार उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी करवानी चाहिए। हर घर में यदि ट्रेंड हथियार सहित लोग होंगे तो निश्चित रूप से वो विरोध कर सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। शुभम भाई, हथियार एक ऐसी चीज है, यदि हमारे पास है तो मनोबल बढ़ता है। और कोई भी कुत्ता, कोई भी बिल्ली, कोई भी चूहा यदि हमारे घर आएगा तो हम उसको ठीक तरीके से जवाब दे सकेंगे। और शत्रुओं को भी यह पता होगा कि जिन परिवारों पर हमला करने जा रहे हैं वो कोई मुर्दा लोग नहीं है, वो भी मजबूत लोग हैं। उनके घरों में भी हमसे अच्छे बेस्ट हथियार है और जवाबी प्रतिक्रिया वहां से भी हो सकती है। शुभम भाई, शत्रु के मन में जब तक भय नहीं होगा, शांति हमेशा भय से व्याप्त होती है, शांति हमेशा भय से प्राप्त होती है। शांति यदि हमें रखनी है तो हमें ताकतवर होना होगा, शक्ति संपन्न होना होगा। हम बातों से शांति स्थापित नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा था एक जगह, इजराइल के राष्ट्रपति से एक पत्रकार ने पूछा कि सर शांति कैसे स्थापित होती है, तो उसने जवाब दिया, जिस राष्ट्र की तोपें सदा आग उगलती रहती है वहां हमेशा शांति स्थापित रहती है। तो हमें हथियारों के साथ, ट्रेंड हथियारों के साथ तैयार यदि हम रहेंगे तो शांति हमेशा स्थापित रहेगी। जोश बहुत है युवाओं में, यदि सरकार उनको प्रोत्साहित करे, जिस प्रकार आतंकवादियों के आकार ट्रेनिंग देते हैं, उस प्रकार यदि सरकार हमारे युवाओं को ट्रेंड करे, उनको हथियार उपलब्ध कराए, तो शुभम भाई जवाबी प्रतिक्रिया हो सकती है, जवाब दिया जा सकता है इन आतंकियों को।
बिल्कुल सही कहा दीपक भाई। जिस देश की तोपे सदा आग उगलती है वहां पे शांति होती है, और हमारे तो सीख मिली है धर्म में, भय बिन होए ना प्रीत। हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या है दीपक भाई? हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या है? यही तो है, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन विचलित होता है, श्री कृष्ण को धर्म युद्ध की सीख सिखानी पड़ती है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, जो ये उन्मादी भीड़ अभी राजौरी में आ गई थी, जिस भीड़ के सामने एक योद्धा बालकृष्ण जी खड़े हो गए अपनी राइफल हाथ में लेकर के, भगवान ना करे कभी कल्पना कीजिए, आंख बंद करके आप जहां भी रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके आस पड़ोस में, आपके क्षेत्र में, आप किसी बड़ी बिग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट्स में रहते हैं, आपकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, 2017 का केस याद कीजिएगा महागुन मॉडरेन का। महागुन मॉडरेन के बाहर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ सुबह सुबह 6 या 7 बजे अटैक करने आ गई थी। सुबह सुबह 6 बजे अटैक करने आ गई थी। सेठी जी के मकान पे हमला बोला गया था। सेठी जी का बच्चा था 3 या 4 वर्ष का, अगर मैं सही से उसकी आयु याद कर पा रहा हूं, 3-4 साल का छोटा सा बच्चा था। मम्मी उसकी लेट 20s में होंगी, शायद 27-28 वर्ष की उनकी माता जी थी, 30 वर्ष के आसपास की। वो अपने 3 वर्षीय बच्चे को लेकर के बाथरूम में दुबक के छुप गई थी, कुंडी मार करके। 2-2 करोड़ के फ्लैट थे उस सोसाइटी में, किसी के घर में एक कंकर तक नहीं था। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए थे सुबह सुबह 6 बजे योजनाबद्ध तरीके से, हजारों की संख्या में अटैक करने के लिए। अगर ऐसा कभी कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया, कोई अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों की भीड़ घेर ले आपके घर को, आपके मकान को, आपके मोहल्ले को, आपकी सोसाइटी को, तो आप क्या करेंगे? जवाब लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला। Going to protect you if tomorrow there is an So who is going to protect you if tomorrow there is an armed mob that stands outside your gated community with your private security guards and says send them out or we'll finish you? ये पूछते हैं कि आप बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, जहां पे आपके अलग अलग जो सोसाइटी के गेट होते हैं वहां पे 8-8 सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखे हैं आपने। आप सोसाइटी का मेंटेनेंस देते हो, महीने के 4-5 हजार रुपए सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे दे रहे हो सोसाइटी में। आपके उस मेंटेनेंस से सोसाइटी खर्चे चलाती है। सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, इन गेट अलग है, आउट गेट अलग है, गेट नंबर 1, 2, 3, बहुत बढ़िया बढ़िया सोसाइटी है। लेकिन वहां पे ऐसी उन्मादी भीड़ आ जाती है अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, और आकर के सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है चल भाई साइड में हो, सोसाइटी के लोगों को बाहर निकालो, एक एक को अब निपटाएंगे। और सिक्योरिटी गार्ड बेचारे साइड में हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? पूछा गया एक सोसाइटी के लोगों से। इन सोसाइटी के लोगों का जवाब सुनेंगे, डूब के मर जाना चाहिए इनके जवाब के ऊपर। दीपक भाई, ये वो लोग हैं जो करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, जवाब सुनिए इनका। So who is going to protect you if tomorrow there is an armed mob that stands outside your gated community with your private security guards and says send them out or we'll finish you? What do you do then? Now pray to God. कह रहे भगवान से प्रार्थना करेंगे बस। ये हमारा वो समाज है भैया जो 2-2 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, और उनसे पूछा कि कभी ऐसी सिचुएशन आ गई आपके घर के बाहर अवैध रोहिंग्या घुसपैठिया, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए, आपकी तामझाम आपकी सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए और आप पे हमला करेंगे तो क्या करोगे? लेकिन जहां मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि डूब के मर जाना चाहिए, वहीं मैं इनके लिए ताली बजाता हूं। इन्होंने कम से कम सच बोल दिया, इन्होंने सच बोला। ये भगवान से प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, और हे भगवान करते करते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। शुभम भाई, मेरे शब्द बेशक कड़वे हों, पर मुर्दों के लिए कभी भगवान अवतार नहीं लेते। शस्त्रों के प्रति मोहब्बत, शस्त्रों के प्रति प्रेम, पहला स्टेज यही होगा जो हमें अपने समाज में पैदा करनी है। पुष्पेंद्र जी का क्या कहना है इसी विषय पे? आपको कोई हथियार नहीं रखना है,
क्या पता है इस घर से बाहर निकलते में कोई पागल जिहादी कुत्ता आपको काट ले तो आप क्या करोगे? आपके हर भगवान के हाथ में हथियार है, आप कहते हो ना भगवान को भगवानों के हथियार रखना पड़ा। आप तो उसके बंदे हो भाई साहब, आपकी क्या औकात है? शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेकिन शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे भगवान राम ने समुद्र से बड़ी मिन्नतें की, बड़ी प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। वो नहीं, ऐं चैं बैं कैं करता रहा। जैसे ही धनुष बाण उड़ाया उसने कहा महाराज ये रास्ता ले लो। मूर्ख नहीं है भगवान कृष्ण, बांसुरी बजा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर बांसुरी रखी और सुदर्शन चलाया, उसके बाद महाभारत हुआ। लोकतांत्रिक देश में सेना पे पत्थर मारना क्या जायज विरोध है? और अगर है तो उसका जवाब कैसे देना है? गोली से? मतलब गोली, गोली, उससे नीचे कुछ नहीं, गोली मारो। तो ये विचार शुरू से ही अंदर है और इन विचारों के कारण ही दीपक भाई पूरा दिन आजकल उसी प्रोजेक्ट में जाता है। तो आने वाले समय में दीपक भैया आपके आशीर्वाद से, माँ और महादेव की कृपा से, हमारे मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल परिवार की मदद से, हमारे चैनल के जितने भी दर्शक साथी हैं उन सभी के प्यार और आशीर्वाद से, जो मैंने एक स्वप्न देखा है, अब ये मेरा सपना नहीं रहेगा। जब इसको मैंने देखा तब ये मेरा सपना था। जब मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कल मैंने दीपक भाई से डिस्कस किया, ये उसी वक्त पे हमारा सपना हो गया। और अब जब हम दोनों भाई आपसे ये डिस्कस करेंगे तो ये हमारा भी नहीं रहेगा, ये आपका सपना, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाएगा। और माँ और महादेव से हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि हे माँ, हे महादेव, हमें इतना लायक बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि हम मिलजुल करके इतना प्रयास करें अब अपनी अपनी पुण्य कमाई में से कि इस प्रोजेक्ट का नारियल शीघ्र ही फूटे। और जिस दिन वो होगा उस दिन मैं आपको उसकी झलक कैमरे पे अवश्य दिखाऊंगा। ये मेरा आपको वचन है। उससे पहले शायद मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, खुल करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब होगा तो आपको अवश्य दिखाऊंगा। अनामिका जी, शुभम भैया दिल्ली एनसीआर में शस्त्र कहां से मिलेंगे, चलाना कहां से सीखे? बस भगवान से प्रार्थना करो कि हम जिस सोच पे कार्य कर रहे हैं वो सोच हमारी मजबूत हो, हमारी योजना सफल हो, तो बहुत सारी चीजों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। बहुत जल्द मिल जाएंगे मेरी बहन, बहुत जल्द मिल जाएंगे। आपके इसी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आज जो हमने विषय लिया बालकृष्ण जी का, शस्त्रों की क्या महत्वता है, आपने मंदिरों का डिस्कस किया, आपने सोमनाथ जी के मंदिर की बात बताई। आप ही की बात में अपनी बात को ऐड करते हुए आपके पास में दोबारा आऊंगा। भैया, जब मंदिरों पे हमला हुआ, सोसाइटी के लोगों ने बोला हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या वो पुजारी भगवान की प्रार्थना नहीं करते थे क्या? उनका तो काम ही था सारे दिन भगवान का नाम जपना। अगर हमारे मंदिरों पे जब हमला हुआ तो हमारे पुजारियों को क्या करना था? मंदिर में भगवान की मूर्ति के हाथ में जो धनुष था वो उठा लेते। मंदिर में हमारे भगवान की मूर्ति के हाथ में जो भाला था वो उठा लेते। मंदिर में हमारे भगवान की मूर्ति के हाथ में जो तलवार थी वो उठा लेते। लेकिन इतना भी नहीं कर पाए, इसलिए हमारे मंदिर टूटे, हमारे सब कुछ लुट गया। शस्त्रों का महत्व हमारे समाज को समझना ही होगा। हारी हुई लड़ाई कभी याद नहीं रखी जाती, लड़ाई हमेशा जीती हुई याद रखी जाती है। और यदि हम चाहते हैं कि हम हार जाए इस लड़ाई को, तो फिर जैसा जो चाहते हो करते रहो, अन्यथा अपने आप को मजबूत करो मेरे भाइयों। किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं आत्मरक्षा के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। हम अपने बच्चों को उस ओर तैयार करें, हम स्वयं उस ओर तैयार हो। हमें बताना चाहिए आज देश और धर्म पर संकट है। आज हमें और सारी ट्रेनिंग के साथ साथ और सारी चीजों के साथ साथ इन सारी चीजों की और भी ध्यान देना होगा, देना ही चाहिए। तब तो हम भविष्य की या वर्तमान की चिंता कर सकते हैं, अन्यथा स्थिति ऐसे ही रहेगी। और शुभम भाई, आप देखिएगा जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान ने वो सफल कर दी तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत सारी चीजें अपने आप सुलभ होनी शुरू हो जाएंगी। लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास शक्ति से बढ़ता है शुभम भाई। जिसके पास शक्ति है उसके पास आत्मविश्वास है। कमजोर कभी आत्मविश्वासी नहीं होता है। नहीं होता है। यदि हम ताकतवर हैं तो हमारा आत्मविश्वास वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है
हमारे पास ये सारी चीजें हैं, बाहुबल है और सारी, हमें पता है सारे को 1 मिनट में हम नीचा कर देंगे उसे। तो जब हमारे पास खुद कमजोर है तो हम वहां जाते हुए भी डरेंगे, ना 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 कहीं हमारे साथ उल्टा ना हो जाए। तो आत्मविश्वास ताकत से आता है, तो दोनों चीज जरूरी है। साथियों, अपनी चिंता यदि करनी है तो हमें हर चीज सोच के रखनी पड़ेगी। हम बहुत सारी चीजों पर अपने धन का व्यय करते हैं जिनका शायद अभी कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं है। व्यर्थ में हम अपने मेहनत की कमाई के पैसे को उड़ा देते हैं दुनियादारी के खेल में। उस पैसे का सदुपयोग करो, अपने परिवार की, अपनी बहन की, अपनी बेटियों के, अपने घर की रक्षण के लिए करो, तो भविष्य अच्छा होगा। और नहीं तो चाट पकौड़ी टिक्की गोलगप्पे खाते रहो और फिर डॉक्टर के पास लाइन लगा के जाते रहो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। भविष्य के लिए तैयारी करो। डॉक्टर मोहन मनीषी जी की 2 लाइनों को जोड़ देता हूं, और बहुत प्रमुख लाइनें हैं। आप जानते हैं, कुत्ता यदि पागल हो जाए तो क्या उसको पुचकारोगे? शेर यदि हिंसक हो जाए तो क्या ना उसको मारोगे? कोई गुंडा गाली दे दे तो क्या तुम उसको सुन लोगे? कोई गुंडा पत्नी मांगे तो क्या उसको दे दोगे? जिसको छुरी चाहिए उसको मिलती छुरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है। हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है। बहुत जी, बहुत प्रणाम धन्यवाद। भैया आपको। जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को मेरा नमन, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारी बातें कैमरे पे कह नहीं सकते। समय अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ तो एक दिन आप अवश्य देखेंगे दिमाग में और दिल में क्या प्लानिंग चल रही है। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।